हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्डन इनसाइड। और फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं एक नया प्लांट लेके आई हूँ। बहुत ही डिफरेंट प्लांट है। इसकी लीव्स जो होती हैं वो स्मॉल स्मॉल साइज़ की होती हैं और सिल्वर ग्रे कलर की लीव्स होती हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं इसकी इंट्रोडक्शन देती हूँ। इस प्लांट का नाम है टेक्सास सेज। इसको निकोडिया भी कहते हैं। और ये जो है इसकी जो लीव्स होती हैं वो सिल्वर ग्रे कलर की होती हैं, स्मॉल साइज़ की लीव्स होती हैं। ये जो है सब ट्रॉपिकल और ट्रॉपिकल रीजन का प्लांट है और नेटिव है ये साउथ वेस्ट अमेरिका और मेक्सिको वगैरह का। और टेक्सास में भी ये खूब पाया जाता है प्लांट। तो इसकी सॉइल जो है वो बिल्कुल वेल ड्रेन होनी चाहिए। इसकी सॉइल के अंदर मॉइस्चर तो होना चाहिए लेकिन पानी नहीं रुकना चाहिए। आप फ्रेंड्स मेरी सॉइल देखिए, मैंने हाथ में उठाई है तो ये मॉइस्ट तो है, गीली मॉइस्चर तो है इसके अंदर, लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं है कि इसके अंदर पानी रुका हुआ हो। तो इसी तरह की सॉइल हमें इस प्लांट के लिए चाहिए कि मॉइस्चर बना रहे। सनलाइट, इसको फुल सनलाइट में लगा सकते हैं। और ये ड्रो टॉलरेंट प्लांट है, लेकिन अगर ये प्लांट्स पॉट में होते हैं तो थोड़ा इनकी इम्यूनिटी कम होती है कंपैरेटिवली ग्राउंड सॉइल के। तो जब टेम्परेचर 40 डिग्री से अबव हो जाए तो इसे हमें थोड़ा सा पार्शियल शेड में रखना चाहिए या बहुत सारे प्लांट्स के साथ लगाना चाहिए। और उसके बाद बात कर लेते हैं फर्टिलाइज़र की। तो फ्रेंड्स, इस प्लांट का जो ग्रोइंग पीरियड है वो स्प्रिंग से लेकर ऑटम तक है। फरवरी मार्च के बाद इसकी ग्रोथ होना शुरू होती है और नवंबर तक इसकी ग्रोथ चलती है। तो जब जब फरवरी मार्च आती है उस वक्त हम इस प्लांट को एक बूस्टर डोज दे सकते हैं। इसके अंदर जो है हम पॉट के साइज़ के हिसाब से इसके अंदर काउडंग कंपोस्ट, लीव कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, जो भी कंपोस्ट हमारे पास अवेलेबल हो हमें प्लांट को दे देनी चाहिए। तो मैं अपर लेयर ऑफ द पॉट में जो है ये सॉइल डाल देती हूँ और उसको जो है फर्टिलाइज़र के साथ मिक्स कर देती हूँ। और उसके बाद जो एवरी मंथ है जब मैं इसको वाटरिंग करती हूँ तब इसके अंदर जो है लिक्विड फर्टिलाइज़र ऐड कर देती हूँ। और फर्टिलाइज़र, लिक्विड फर्टिलाइज़र वगैरह ये मैं शाम के टाइम देती हूँ, क्योंकि फर्टिलाइज़र की जो होते हैं वो गर्म होते हैं, इसलिए हमें शाम के टाइम देना चाहिए। शाम के टाइम वेदर ठंडा होता है तो प्लांट्स जो है वो हीट के टच में नहीं आते हैं, तो प्लांट की रूट बर्न होने के चांसेस नहीं होते। और ये जो प्लांट है बहुत हार्डी प्लांट है और वुडी स्टेम वाला प्लांट है। इस प्लांट की जो है हम टोपियारीज बना सकते हैं, इस प्लांट की हम बोनसाई बना सकते हैं। तो इस प्लांट को बुशी करने के लिए इसकी जो जितनी भी टॉप जो हमारी स्टेम्स होती हैं उसकी हमें पिंचिंग कर लेनी चाहिए। पिंचिंग हम हाथ से भी कर सकते हैं या हम इसके जो टूल्स होते हैं उनसे भी कर सकते हैं। तो जब हम पिंचिंग करेंगे तो प्लांट जो है नई स्टेम्स निकालेगा और प्लांट जो है वो स्ट्रॉन्ग भी बनेगा, थिक बनेगा और प्लांट जो है साथ के साथ बुशी भी हो जाएगा। तो इस प्लांट को हम कोई नया शेप दे सकते हैं। ये प्लांट जो है ग्राउंड सॉल में हेजिस के लिए भी लगाया जाता है और जब इसके ऊपर इसके फ्लावर्स आते हैं, इसके फ्लावर्स जो है वो पर्पल कलर के आते हैं। जब इस फ्लावर्स आते हैं तो बहुत खूबसूरत लगता है। इसकी लीव्स और फ्लावर्स बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन देती हैं। तो फ्रेंड्स, मैं भी अपने प्लांट को एक बोनसाई वाला लुक दे रही हूँ और जिसके ऊपर मैंने वायरिंग करना स्टार्ट किया है। और जैसे जैसे प्लांट ओल्ड होता जाता है इसकी लीव का कलर सिल्वर ग्रे हो जाता है, लेकिन जब ये प्लांट थोड़ा न्यू होता है तो इसका ग्रीनिश ग्रे कलर का होता है प्लांट का लीव्स का कलर। और जैसे जैसे ओल्ड होती जाएंगी इसकी लीव्स थोड़ी सी थिक हो जाएंगी एज़ कम्पेयर टू न्यू प्लांट। और इनके ऊपर जो भी डेड स्टेम्स होती हैं वो हमें टाइम टू टाइम हटा देनी चाहिए। डेड लीव्स तो फॉल कर जाती हैं लेकिन डेड स्टेम्स को हमें टाइम टू टाइम हटा देना चाहिए, वो प्लांट की ब्यूटी को भी ख़राब करती हैं। तो सॉइल जो है वो वेल ड्रेन होनी चाहिए। सनलाइट इसको पूरी चाहिए। अगर ये पॉट में है तो इसको हमें थोड़ा सा पार्शियल हाई टेम्परेचर पे कर लेना चाहिए। और वाटर जो है जब ऊपर की 1-2 इंच की सॉइल ड्राई हो जाए तो फिर हमें इसे वो वाटर देना चाहिए। हम कम वाटर दे देंगे चल जाएगा, ज़्यादा वाटर में जो है प्लांट की रूट्स ड्राई करने के चांसेस होते हैं। फर्टिलाइज़र एवरी मंथ हम दे सकते हैं और एक बूस्टर डोज जब इसके ग्रोइंग पीरियड होता है। और इसके ऊपर किसी तरह का कोई पेस्ट अटैक नहीं होता। बहुत ही ब्यूटीफुल, हार्डी, लो मेंटेनेंस प्लांट है। और कभी कभी कुछ प्लांट्स हम इग्नोर कर जाते हैं लेकिन वो जो है ब्यूटीफुल भी होते हैं, सुंदर भी लगते हैं हमारे गार्डन में, एक डिफरेंट लुक दे के चलते हैं और नई शेप भी हम बना सकते हैं उनसे।